बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वांटम लर्निंग एकेडमी में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। अब लास्ट टू वीडियोस में हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को डिराइव कर लिया था। अब हम इंशाल्लाह थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे। वेरी सिंपल। जिस तरह हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को इन टर्म्स ऑफ एरिया फाइंड किया था, हमने बेसिकली क्या किया था सेकंड इक्वेशन को डिराइव करने में कि हमने इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो फाइंड किया था। थर्ड इक्वेशन को भी हम एरिया की मदद से डिराइव करेंगे, लेकिन उस वहाँ पे सेकंड इक्वेशन में जो हम एरिया डिराइव कर रहे थे, एरिया फाइंड कर रहे थे, वो एरिया रेक्टेंगल इस ट्राइंगल और इस रेक्टेंगल का हमने अलग-अलग लिया था और इसको फिर ऐड किया था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम इस पूरे के पूरे शेप को, इस पूरे के पूरे एरिया अंडर द कर्व को, ग्राफ के नीचे जो एरिया है, इससे जो एक शेप बन रहा है, इसी एक शेप का हम एरिया फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। सो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम इन टर्म्स ऑफ एरिया डिराइव करेंगे। तो हमारे पास इस ग्राफ के नीचे जो एरिया है वो किस चीज़ के बराबर है। तो अगर हम इस पूरे शेप को देखें, इस पूरे शेप को देखें, इसको मैं यहाँ पे अगेन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये इस तरह का कुछ शेप है और इस शेप को, इस क्वाड्रिलेटरल उस शेप को, ज्योमेट्रिकल शेप को कहते हैं जिसके चार साइड हो। ऐसा क्वाड्रिलेटरल शेप जिसमें दो अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल हो और जो और दूसरे साइड हो, दो साइड्स हो, वो बस रेंडम शेप के हो। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को, ऐसे चार कोनों वाले शक्ल को हम ट्रेपिजॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? ट्रेपिजॉइड कहते हैं। तो हमारे पास ये जो ग्राफ के नीचे जो एरिया है, ये ग्राफ से जो शक्ल बन रहा है, ये एक ट्रेपिजॉइड बन रहा है। तो अगर हम इस ग्राफ के नीचे जो एरिया फाइंड करना चाहते हैं, हमें बेसिकली इस पूरे के पूरे ट्रेपिजॉइड का एरिया फाइंड करना होगा। तो ट्रेपिजॉइड का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइड होता है, वो बराबर होता है, लेट्स से इसका ए लेंथ है इस पैरेलल साइड, इन दो पैरेलल साइड में से इस साइड का लेंथ ए है, इस साइड का लेंथ बी है और इनके माबेन जो हाइट है वो h है, ठीक है। तो ट्रेपिजॉइड का जो एरिया होता है वो बराबर होता है 1 मल्टीप्लाई टू द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सो पैरेलल साइड्स के लेंथ को हम ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई हम इसके हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो हाइट है, हमारे ये जो ट्रेपिजॉइड है, ट्रेपिजॉइड इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारे ट्रेपिजॉइड में जो h है, जो हाइट है, दोनों पैरेलल साइड्स के माबेन जो डिस्टेंस है वो इस ये जो साइड है इसके बराबर है। हाइट और ये एक दूसरे के साथ बराबर है, तो थोड़ा इक्वेशन आसान बन जाएगा, एरिया फाइंड करना आसान बन जाएगा। तो एरिया अंडर द कर्व हमारे पास है, वो बराबर है एरिया ऑफ ट्रेपिजॉइड के। और वो ट्रेपिजॉइड कौन सा है? वो ट्रेपिजॉइड है ODBA, राइट। सो अगर हम इस ग्राफ के नीचे एरिया फाइंड करना चाहते हैं, हमें इस ODBA ट्रेपिजॉइड का एरिया फाइंड करना होगा और हमें पता है कि इस ट्रेपिजॉइड का एरिया बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई टू द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। सो इसमें जो पैरेलल साइड है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, तो हमने बेसिकली OA को जमा करना होगा किसके साथ? DB के साथ, राइट। सो वी हैव टू ऐड विद DB और जो मल्टीप्लाई हाइट कर लेंगे, मल्टीप्लाई हाइट क्या है इस ट्रेपिजॉइड का? इसका हाइट वो ये है, ठीक है। सो दिस इज द हाइट विच इज AC। दोनों पैरेलल साइड्स के माबेन जो डिस्टेंस होता है, इसको हम हाइट ऑफ द ट्रेपिजॉइड कहते हैं। सो दैट इज AC। ओके, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन में हमने डिस्कस किया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के जो नीचे एरिया होता है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। सो हम इस एरिया की जगह डिस्प्लेसमेंट पुट कर सकते हैं। हमें पता है कि OA बराबर है किस चीज़ के? OA इज इक्वल टू वेलोसिटी इनिशियल, DB बराबर है फाइनल वेलोसिटी के, और AC बराबर है, व्हाट इज AC? AC बराबर है टाइम के, ठीक है। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर है, वो है VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। यहां से मैं t की वैल्यू को फाइंड करूंगा और इस t की वैल्यू को फिर मैं यहां पे पुट करूंगा।
तो इस vi को अगर मैं लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करूं तो ये vf माइनस vi बन जाएगा और यहाँ पे सिर्फ at रह जाएगा। अगर a को हम बोथ साइड डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा at इज इक्वल टू vf माइनस vi। अगर a को बोथ साइड हम डिवाइड करें तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास t आ जाएगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a। नाउ लेट्स से दिस इज सेकंड इक्वेशन। इस सेकंड इक्वेशन को अगर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें, यानी t की जगह, इस t की जगह अगर हम ये वैल्यू पुट करें तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो s इज इक्वल टू 1/2 vi प्लस vf, और t की जगह अगर हम इसको पुट करें सो दिस विल बी vf माइनस vi डिवाइडेड बाय a। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/2 मल्टीप्लाई vf प्लस vi, कोई बात नहीं है। 1 प्लस 2 को आप 2 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो आई कैन राइट इट लाइक दैट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें a प्लस बी इंटू a माइनस बी से क्या आता है, हमारे पास आता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है, डिवाइडेड बाय a। ओके, अब हम a को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2s इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर डिवाइडेड बाय a। अगर a को बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2as इज इक्वल टू vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर, which is the third equation of motion. So this has been derived. So this is the third equation of motion. This is the third equation of motion. 2as is equal to vf square minus vi square. कोई एक क्वांटिटी आपके पास अननाउन हो इसमें तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। vf अगर आपके पास अननाउन है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, तो अगर आप इसको इस इक्वेशन में पुट करें तो आप वेलोसिटी फाइनल को फाइंड कर सकते हैं, vf को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह कोई भी क्वांटिटी अगर अननाउन हो और बाकी नोन हो तो आप उसको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसके साथ ही हमारा जो इक्वेशंस ऑफ मोशन का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाता है। इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन से इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे, उस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अननाउन हो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम में हमारे पास किस इक्वेशन में उस प्रॉब्लम में जो हमारे पास गिवन क्वांटिटीज़ है, अगर हम उसको पुट करें तो किस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन हमारे पास रह जाएगा, बाकी नोन होंगे, तो फिर आप उसी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेविटी का कुछ टॉपिक है रिलेटेड, उसको पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।